अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बायोट्रिक्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायो एनर्जेटिक की यूनिट से है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या है? जैसे कि हमें पता है सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और प्लांट्स इस सन के इस सोर्स को यूज़ करके, इस एनर्जी को यूज़ करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ये एक लीफ है, लीफ के सेल को अगर हम उठा लें, दिस इज सेल, तो यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट नज़र आता है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक स्पाइल सा बनाते हैं, स्टिक सा बनाते हैं, और इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थैलेकॉइड बोला जाता है। इसको ग्रैना बोला जाता है। जो कि कॉइन एक पाइल बनाते हैं उसको ग्रैना बोला जाता है। अब थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन को अगर हम यहाँ से उठा लें और इसे जूम कर लें, ये है थैलेकॉइड। तो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। दिस इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या है? वो सन की एनर्जी को ट्रैप करता है और इसको फिर कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और ग्लूकोज तैयार करता है, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। क्लोरोफिल के अलावा यहाँ पे और भी पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या है? पिगमेंट्स आर केमिकल्स विच हेल्प एंड जो कि हेल्प करते हैं या डायरेक्ट सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उनको पिगमेंट्स बोला जाता है। अब सन की एनर्जी को कैसे ट्रैप करते हैं बच्चे? जैसे कि हमें पता है कि सन से जो एनर्जी आती है, सन से जो लाइट हमारे अर्थ में एंटर होती हैं, कितने परसेंट एंटर होती हैं? यहाँ पे 40% यहाँ पे एंटर होती हैं, और बाकी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट लेयर्स हैं, उसमें से कुछ ओजोन लेयर में से रिफ्लेक्ट करती हैं, वापस चली जाती हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट या गामा रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। और कुछ यहाँ पे मौजूद वाटर वेपर्स होते हैं और गैसेस होती हैं, उनके साथ टकरा के वापस चली जाती हैं या स्कैटर्ड, इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती हैं। ये कौन सी रेस होंगी? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। अब अल्ट्रा वायलेट रेज कौन सी होती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज जिनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, यानी इनकी वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ क्या है? दो क्रेस्ट के दरमियान, यानी ये जो पहाड़ का पीक बन रहा है और ये भी पीक बन रहा है, इन दोनों पीक के दरमियान का जो फासला होता है उनको वेवलेंथ बोला जाता है। यानी जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ही ये लाइट जो है ये एनर्जेटिक होंगी, ये रेज जो है ये एनर्जेटिक होंगी, मोर एनर्जेटिक होंगी। अब अगर बात करें इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड की जो रेज हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी इनके दरमियान क्रिस्ट के दरमियान फासला ज़्यादा है। दिस वी कॉल क्रिस्ट। इन दो क्रिस्ट के दरमियान फासला ज़्यादा है, तो ये वेवलेंथ इनकी ज़्यादा है, और जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो लो इंटेंसिटी यानी लो एनर्जी के वेवलेंथ रेज होंगी। लो एनर्जी यानी इसमें एनर्जी कम होगी। कुछ रेज हैं जिसे हम विजिबल
विजिबल लाइट बोलते हैं। कुछ लाइट को हम विजिबल लाइट बोलते हैं। विजिबल लाइट का क्या मतलब है? विजिबल में हमें नज़र आती हैं। जैसे कि हम बनाते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर एक आला होता है जिसमें हम लाइट की इंटेंसिटी यानी उनके वेवलेंथ को मापते हैं कि इस लाइट की वेवलेंथ कितनी है, उसको स्पेक्ट्रोमीटर बोला जाता है। अगर हम बात करें विजिबल लाइट की, और स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम जैसे कि एक बैंड सा बनता है। विजिबल स्पेक्ट्रम कलर का एक बैंड सा बनता है, जिसकी एग्जांपल अगर हम दें तो रेनबो दे सकते हैं, उसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। यहाँ पर बहुत ही कम मिकदार में यहाँ पर एक बैंड बनता है जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं, जो हमें नज़र आती है और जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस साइड पे जो है वो क्या है? वो कम वेवलेंथ, ज़्यादा वेवलेंथ की कम एनर्जेटिक लाइट होती हैं। यहाँ पे इंफ्रारेड इसके साथ माइक्रोवेव भी आता है। माइक्रोवेव रेडिएशंस, टीवी और एफएम रेडिएशंस, ये सारे रेडिएशंस आती हैं जो कि कम यानी इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और ये कम एनर्जेटिक होंगे, लेस एनर्जेटिक। और विजिबल लाइट की जो इस साइड वाली हैं वो कम वेवलेंथ की ज़्यादा एनर्जेटिक होंगी, मोर एनर्जेटिक, यानी ये विजिबल लाइट से मोर एनर्जी इसमें भरी होगी, ज़्यादा एनर्जी भरी होगी। इसमें क्या आता है? इसमें गैमा रेज आते हैं, अल्ट्रा वायलेट, ये जो है ये क्या है? ये मोर एनर्जेटिक वेव्स हैं, लाइट हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें इसको, अगर हम जूम कर लें तो विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे पास 7 कलर्स बनते हैं। विजिबल लाइट 7 कलर्स की होती हैं। वेब क्योर से VIBGYOR, वेब क्योर। वी का मतलब है वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। अब हम देखते हैं कि किस तरह फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होता है इन विजिबल लाइट के मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो रेस हैं उनसे। क्लोरोफिल की पिगमेंट्स हमारे पास, हम स्टडी करते हैं पिगमेंट्स, 2 पिगमेंट्स को स्टडी करते हैं। एक है क्लोरोफिल, एक है कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद, जैसे कि ये लीफ है, लीफ ग्रीन कलर का होता है, ये सेल है लीफ के अंदर, और सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। उन ऑर्गेनेली में एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है, एक से ज़्यादा होते हैं, एक भी हो सकता है। ये हमने निकाला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड्स जो होते हैं, थैलेकॉइड्स के मेम्ब्रेन पे ये पिगमेंट्स लगे होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स के भी पिगमेंट्स होंगे, एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होंगे, लेकिन क्लोरोफिल ज़्यादा मिकदार में होता है। इस वजह से कैरोटीनॉइड्स हमें नज़र नहीं आता और लीफ हमें ग्रीन कलर की नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल की मिकदार ज़्यादा होती है। और ये ग्रीन कलर की क्यों नज़र आती है? क्योंकि ये क्लोरोफिल
ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है वही नज़र आता है, और जो कलर एब्जॉर्ब करता है वो फिर नज़र नहीं आता। तो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी जो कलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। अब अगर हम देखें कि विजिबल लाइट में क्लोरोफिल कौन से कलर को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, ये हमने क्या, अगर हम बात करें वेट की यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू की, तो यहाँ पर 390 से लेकर, यानी यहाँ पे जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब होता है वो 390 से 430 तक की रेंज में एब्जॉर्ब होता है, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर्स आते हैं। अच्छा, ये विजिबल लाइट की रेंज क्या है? विजिबल लाइट की जो रेंज है वो है 380 से लेकर 750 तक, यानी वॉयलेट से शुरू होता है आर तक, और 380 की रेंज की वेवलेंथ से लेकर 750 की रेंज की वेवलेंथ यहाँ पे होती है। फिर जब यहाँ से ज़्यादा वेवलेंथ की बनते हैं तो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, और जो 380 से कम बनते हैं वहाँ पे गेमा रेज या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, जिस पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल में 390 से 430 के दरमियान वाली जो वेवलेंथ की लाइट होती है, जैसे कि ये वेवलेंथ यहाँ से 390 की वेवलेंथ कम होगी और वो मोर एनर्जेटिक होंगे एज कंपेयर टू 430 के, यानी इसके दरमियान जो वेवलेंथ्स बनती हैं यहाँ पे मुख्तलिफ रेंज के, उस पर क्लोरोफिल ज़्यादा मिकदार में फोटोसिंथेसिस करता है, ज़्यादा मिकदार में क्लोरोफिल प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा रेड रीजन पे यहाँ पर भी क्लोरोफिल ज़्यादा मिकदार में फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोफिल पिगमेंट है। पिगमेंट क्या है? केमिकल्स हैं। और ये कौन से, यहाँ पे जो ऑरेंज और रेड के दरमियान जो रेंज है वो 670 से 700 के रेंज के दरमियान क्लोरोफिल ज़्यादा मिकदार में फोटोसिंथेसिस करता है। ये कैसे पता चला? जॉन इंजन हाउस ने इसका डब्ल्यू एंगलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक लिया प्लांट और एक टैंक में रखा, पानी के टैंक में रखा। ये उसने एक्वेटिक प्लांट लिया, दिस इज एक्वेटिक प्लांट। फिर यहाँ पर उसने एक प्रिज्म रखा, उस प्रिज्म पर से उसने जब लाइट गुजारी तो लाइट 7 कलर्स में बट गई, टूट गई। उसने देखा कि कौन सी जगह पे बबल्स हैं। जो रेड रीजन था वेब ग्योर का, यानी जो विजिबल स्पेक्ट्रम के रेड रीजन पे ज़्यादा बबल्स थे, और एक ब्लू रीजन पे, यानी जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू रीजन था वहाँ पर भी ज़्यादा बबल्स थे। बबल का क्या मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हुई थी और ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रहा था। और इसके अलावा इसने यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरियाज डाले। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को यूज़ करके रिस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि उसको रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो भी इस जगह पे जमा हो गई थी जहाँ पे रेड रीजन था या ब्लू रीजन था। तो उसने इससे ये अंदाज़ा लगाया कि रेड और ब्लू रीजन पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। अब जब ऑटम आता है, जब ऑटम के मौसम में हमें लीव्स
येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि जब सर्दियाँ होती हैं या ऑटम आता है तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। सर्दियों में लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी उसे उतनी ही वेवलेंथ की लाइट नहीं मिलती जिस पे वो काम करता है, तो वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। और इसके ब्रेक डाउन होने से ये कैरोटीनॉइड्स के जो पिगमेंट्स हैं, जिसमें ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स शामिल है, वो डीमास हो जाते हैं। इस क्लोरोफिल की मिकदार चूँकि पहले ज़्यादा होती है तो ये सिर्फ ग्रीन हमें नज़र आता है, लेकिन जब ये टूटना शुरू हो जाता है यानी ये टूट जाता है तो इसके ख़त्म होने से या टूट जाने से हमें बाकी कलर फिर नज़र आते हैं, यानी कैरोटीनॉइड्स के जो कलर्स हैं वो फिर हमें प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। ठीक है, इसकी ये वजह है। अब देखते हैं कि क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर फिर ड्रा करते हैं और क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है। क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप्स का होता है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पिगमेंट है और इसके अलावा तमाम हायर प्लांट जो हैं, हायर प्लांट्स में पाया जाता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया। और क्लोरोफिल बी हायर प्लांट एंड लोअर प्लांट यानी एलजी में पाया जाता है और बाकी सी, डी एंड ई ये एलजी में पाए जाते हैं, ये एलजी में पाए जाते हैं। अब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हम अगर ड्रा करें, क्लोरोफिल का फार्मूला क्या है पहले हम ये लिख लेते हैं। फार्मूला जिसे हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए में कार्बन की मिकदार 55 है, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और एक मैग्नीशियम होता है। और अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें, यहाँ पे क्लोरोफिल बी जो कि हायर प्लांट और एलजी में पाया जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें कार्बन 55, हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम 1 होता है। इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन यहाँ पे यानी क्लोरोफिल बी में 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है और हाइड्रोजन 2 कम है, तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो CHO होता है, वो अटैच करता है। इस वजह से यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाता है और 2 हाइड्रोजन कम आ जाते हैं। और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप होता है CH3, यानी क्लोरोफिल ए में एक फंक्शनल ग्रुप CH3 होता है और क्लोरोफिल बी में एक जगह पे फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। बस ये मेन डिफरेंस है इनमें और बाकी डिफरेंस नहीं है। अब हम ड्रा करते हैं कि कैसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की, जिसका फार्मूला है ये क्लोरोफिल
ए है और इसका फॉर्मूला है C55H72 ऑक्सीजन 5 नाइट्रोजन 4 और 1 मैग्नीशियम। अब इसको हम कैसे ड्रा करेंगे? ये हमने लिया एक मैग्नीशियम को हम दरमियान में रख लेते हैं। दिस इज मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम से हम 4 नाइट्रोजन के पायरोल रिंग बनाएंगे। 4 नाइट्रोजन इस तरह लेंगे और ये 6 कार्नर के होंगे, यानी इनके 6 कार्नर्स होंगे। ये ऐसे 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 और इन रिंग को पायरोल रिंग बोला जाता है। पायरोल रिंग। इन पायरोल रिंग के साथ हम 5 कार्नर वाली ये एक 4 और रिंग बनाएंगे 5 कार्नर वाली। ऐसे ये ये हमने बनाई 5 कार्नर वाली 4 रिंग। नंबर 1 4 रिंग 6 कार्नर। नंबर 2 में हमने फिर से ड्रा किया 4 रिंग 5 कार्नर और मैग्नीशियम को हम सेंटर में रखेंगे, उनसे नाइट्रोजन साइड पे लगा लेंगे। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग करेंगे। नंबर 3 में हम ये याद रखिए, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, फिर रिंग बनाना आसान रहेगा आप लोग के लिए। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यानी नंबर 1 to 20 तक। इन रिंग्स के कार्नर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 1 से 20 तक हमने इसको काउंट किया। अब 4th नंबर पे हम डबल बांड बनाएंगे। डबल बांड हम बनाएंगे इनके दरमियान 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पे मैं डबल बांड 1 से लेकर 10 तक, लेकिन अल्टरनेटिव बांड। अल्टरनेटिव का मतलब है एक हम यहाँ पे बना लेंगे और फिर एक छोड़ के फिर दूसरा बना लेंगे, फिर ये छोड़ के ये बना लेंगे और फिर ये छोड़ के ये छोड़ के इस तरह क्लॉकवाइज, यानी इस साइड से हम आएंगे। और 5th पे हम बनाएंगे 19 डबल बांड बनाएंगे किसके दरमियान? 19 से 13 तक, और ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। 19 से गिनो यहाँ पे 1, ये छोड़ के वो भी अल्टरनेटिव ही हम बनाएंगे। 15 14, फिर ये यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो 7 8 9 की जगह है वहाँ पर एक और 5 कार्नर वाला एक और रिंग हम अटैच कर देंगे और इस 7 की पोजीशन पे हम ऑक्सीजन लगा लेंगे जो डबल बॉन्ड के साथ बनेगा। ठीक है, 7 के साथ, और यहाँ पे हम लगा लेंगे ऑक्सीजन CH। ठीक है, CH3 कार्बन इसके साथ, हाँ CH3 बनता है। और 11 पोजीशन पे आए। अब 11 पोजीशन पे, अच्छा अब हम
फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं। फंक्शनल ग्रुप हम अटैच करेंगे कौन कौन सी पोजीशन पे? एक है 1, 6, 12, 16 पे हम CH3 ग्रुप अटैच करेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 कहाँ पे है? ये मैं मिटा देती हूँ ताकि आप लोग को नजर आए। ये है 1 पे CH3 ग्रुप, 6 पे CH3 ग्रुप, 12 पे CH3 ग्रुप, 16 पे CH3 ग्रुप। 1, 6, 12, 16, 1, 6, 12, 16 पे हमने CH3 फंक्शनल ग्रुप अटैच किया। 2 पे अब हम 7 नंबर पे करेंगे 2 जो पोजीशन है उस पे C2H5 यानी इथेन ग्रुप हम अटैच करेंगे C2H5। अब 8 नंबर पे 7, 8, 9 ये तो हम बना चुके हैं। और 10 अब हम क्या करते हैं, ये रिंग्स बनाते हैं। ये 8 पोजीशन पे जो 11 कार्बन है वहाँ पे हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे, लेकिन कितनी दफ़ा? 10 दफ़ा। यानी यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रेटर का साइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमने बना लिया है। अब इसका टेल। अब 9 पोजीशन पे जो इवन नंबर्स बनते हैं यहाँ पे हम नंबर कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। अब 9 पोजीशन पे हम लिखेंगे कि जो 2, 4, 6, 8 और 10 कार्नर्स हैं वहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और एक यहाँ पे जो 4 है वहाँ पे हम डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब बनाएं 2 सिंगल बॉन्ड, 4 पे डबल बॉन्ड, 6 पे सिंगल बॉन्ड, 8 पे सिंगल बॉन्ड और 10 पे सिंगल बॉन्ड। ये बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोरोफिल A। अगर यहाँ से हम ये हटा दें CH3 ग्रुप हटा दें CHO लगा लें तो ये क्लोरोफिल B बन जाता है। अगर यहाँ पे हम मैग्नीशियम हटा लें आयरन बना लें तो आयरन से ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है मैग्नीशियम। ठीक है। अच्छा, ये तो है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। अब कैरोटीन क्या करते हैं? फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स क्या है? कैरोटीनॉइड्स का मेन फंक्शन ये है कि वो लाइट के यानी जो हाई इंटेंसिटी की लाइट है उनको ट्रैप करते हैं और फिर क्लोरोफिल को सेंड करते हैं। इस तरह प्लांट्स जो है यानी क्लोरोफिल जो है वो बचा रहता है, उनकी बचत हो जाती है। अगर कोई हाई इंटेंसिटी की लाइट आती है तो उससे ये क्लोरोफिल महफूज रहता है और फोटोसिंथेसिस होती रहती है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स का जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि वो प्लांट में दूसरा फंक्शन उसका ये है कि वो प्लांट को यानी क्लोरोफिल को बचाता है और इसके अलावा इनको एक्सेसरी पिगमेंट्स भी बोला गया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। ये आप लोग नोट कर लें, क्लिक कर लें। ये अगर आप लोग को याद रहेंगी तो आप लोग जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है वो आसानी से बना सकते हैं। ये क्लिक कर लें। नज़र आ रहे हैं कि नहीं? चलो ठीक है, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।